अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लीज़ा मैडम के स्कूल जाने का टाइम हो गया है, 8 बज गए हैं, सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। तो सोचा जल्दी जल्दी व्लॉग की यहीं से स्टार्ट करते हैं और लीज़ा को फटाफट भेजते हैं। तो इसको मैं स्कूल भेजती हूँ। आपको पता है डेली की रूटीन क्या है, थोड़ा सा सोऊंगी, सो के उठूँगी, फिर आपसे मिलूँगी। फ्रेंड्स तो आज फिर देख लें मच्छरों का जो है ना पूरा झुंड यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, और ये अभी इकट्ठे किए हुए मैंने। और ये समझ नहीं मुझे आ रही कि मतलब पहले भी यहाँ बाहर की लाइट चली रहती थी, तो पहले तो कभी भी नहीं ऐसा हुआ। ये कल से क्यों इतने ज़्यादा मच्छर आ रहे हैं, इतने ज़्यादा आ रहे हैं ना कि मुझे देख के अब हो रही है। और शाम को अब मैं जो है ना लकड़ी वाला जो है दरवाज़ा, जाली के साथ साथ जो है अंदर वाला जो डोर है वो भी बंद रखा करूँगी अब, क्योंकि ये देखें जाली से भी थोड़े से अंदर आ ही जाते हैं जो ज़्यादा बारीक वाले हैं। और बाहर जो है इतनी ठंडी हवा चल रही ना, जैसा सर्दियों की नहीं होती, बिल्कुल सर्द और ठंडी हवा वो चल रही है। और सर्दियों वाली फीलिंग आ रही है, हल्की हल्की सी ठंड महसूस हो रही है हवा से। इनका अपना ही शोर है, इनका तो अपना ही रोल है। क्या बात है? हम्म। इतनी ठंडी हवा है ना, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मुझे सर्दी लग रही है, बहुत सर्दी लग रही है एकदम से। ठंडियाँ हवा चल गईयाँ, सर्दी आ गई। जी फ्रेंड्स, तो 11:30 हो गए हैं और मैं लेट लेट के इधर उधर करवटें ले ले के थक गई। बट आज मुझे नींद नहीं आई। बड़ी हैरत की बात है कि मुझे नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों नहीं आई। खैर मैं ढीठ होके फिर एंड उठ ही गई। मैं कब क्या बंदा लेटा रहे। तो अब आए हैं बाहर, यहाँ पे कीमे का पता करने आए हैं। दिल कर रहा था आज कीमा करेले बनाएं, क्योंकि हर दफ़ा गोश्त में करेले बनते, कीमे में बनाए नहीं। तो कीमा मिल गया तो करेले लेंगे, और करेले मिल गए तो दोनों लेके घर चलेंगे। और आज बनेंगे इंशाल्लाह करीमा, करीमा नहीं, क्या बोल रही हूँ मैं, कीमा करेले। तो अब जो है बस मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ, इधर उधर देख रही हूँ लोगों को, लोग क्या कर रहे हैं। और बस घर चलते हैं। घर जाके फिर नाश्ता बनाना, भूख लगी सुबह के। वैसे मैं सो जाती हूँ ना तो फिर मुझे भूख नहीं लगती, लेकिन अब सुबह से उठी हुई हूँ तो भूख लगी। रात भी मैंने खाना नहीं खाया, बिल्कुल थोड़े से राइस खाए थे। तो चलो मिलते हैं आपको भी घर में। हाँ जी फ्रेंड्स, तो घर आ गए थे और जो है रोटी शोटी बन गई है। पराठा मैंने खाना नहीं था तो मैंने बस ऊपर ऊपर घी लगाया रोटी के। और चने वैसे ही बड़े अच्छे बने हैं, तो इसके साथ अब चने खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो बड़े टाइम बाद मैं ना इस तरह नाश्ता कर रही हूँ, और कर तो रही हूँ। मुझे पता है रात तक मैं बहुत ज़्यादा बाजार होंगी। मेरी ना भूख बहुत कम होती जा रही है। मुझे भूख लगती है बट मेरे से बहुत क्वांटिटी बहुत कम हो गई है खाने की। मैं बहुत कम कम खाने लगी हूँ। कहीं मैं मरने वाली तो नहीं हूँ, पता नहीं, शायद हो भी सकता है। जी फ्रेंड, शाम का ये टाइम हो गया है और मैंने आपको बताया था लीज़ा की एक टीचर से बात की है, तो वो आई हैं। और कुछ समझ में नहीं आई बात। वही बात होगी, बजट का भी देखना होता है। तो वो तो काफ़ी ज़्यादा बजट बता रही हैं जो कि मेरे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैंने उन्हें फिर भी बोला कि मैं अभी सोचूंगी तो बताऊंगी आपको। बट काफ़ी ज़्यादा बोल रही हैं वो। तो क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक इसकी ट्विटर लगवाई थी और उनको मैं जितना दे रही थी, वो कह रही हैं कि वो यहाँ से थी बट मैं बहुत दूर से आ रही थी, सिर्फ रेंट की वजह से। तो वो मेरा तो इशू नहीं है, फिर इस वजह से मैंने उनको यही बोला कि अभी मुश्किल ही है, इतना नहीं मैं आपको दे सकती। यार ये तो नमक लगा के भी रखे, मैं देखती हूँ इसको बाद में। लीज़ा मैडम तो स्कूल से आती ही पता नहीं क्या कर रही है। मैंने से कहा थोड़ी देर लेट जाओ, सो जाओ, लेकिन नहीं। लीज़ा इस टाइम बेटा अब ये दरवाज़े वगैरह मत खोलो। आपको पता है मच्छरों की बहुत ठंडी हवा चल रही है बाहर, सर्दियों वाली हवा है ये। नीचे का डोर देख लो, क्लोज हो गया ना बिल्कुल सही। इतनी ठंडी हवा है ना, ऐसे सर्दी लग रही है, ऐसे मरी वाली हवा है। आओ अंदर। ना करो उनको, क्या कर रही है तंग, क्यों कर रही है? एक तो टप टुप पता नहीं कहाँ सजाए होते हैं, मेरे को ये समझ नहीं आती। कहीं भी कुछ भी उठा के रख देते हैं लोग। चलो कुंडी लगाओ और अब दोबारा ना खोलना दरवाज़ा। खैर अब देखते हैं, खाना थोड़ी देर तक बनाती हूँ, फिर आपको भी साथ साथ दिखाती हूँ। दिखाना क्या है, कीमा करेले बनाने हैं, मुझे तो बहुत इजी लगते हैं। और देखती हूँ लीज़ा तो खाएगी नहीं करेले, तो हो सकता है इसलिए थोड़ा सा कीमा निकाल दूँगी साइड पे, ताकि कीमे के साथ रोटी खा ले।
जी फ्रेंड्स, तो शाम के बज गए 6 और खाने की तैयारी हो गई है मेरी स्टार्ट। यहाँ पे कीमा चढ़ा दिया है हमने और साथ ही मैं अनियन फ्राई कर रही हूँ। इसके बाद जो है करेले फ्राई कर लूँगी, तो दोनों काम जो है साथ साथ ही हो जाएंगे और फटाफट हो जाएंगे। फिर जैसे ही कीमा हो जाएगा तो उसको अच्छे से भून लेंगे और इसको इसमें डाल के फिर भून के फारिग। तो सबको लगता है ना करेले बनाना मुश्किल, बट मुझे बहुत ईजी लगते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा। ये करेले भिंडी सब चीज़ें ईजी हैं बहुत। बट ना भिंडी हमारे घर में इसलिए नहीं बनती है कि भिंडी खा के जो है ना एक दफ़ा स्टमक ख़राब हो गए थे, तो वो ऐसा डर गए हम लोग, ऐसा डर गए। हालांकि भिंडी बहुत अच्छी बनी थी बट भिंडी खाते ही हम लोग सो गए थे, तो इतना बुरा डर गया कि उसके बाद ना मतलब दिल ही नहीं किया कि दोबारा भिंडी बनाए। तो करेले तो फिर करेले हैं भाई, करेले शहज़ादे हैं। तो ये हो रहा है, साथ साथ जो है बस ठंडी हवाएं आपको कि ना मैं बार बार कह रही हूँ, बट आपको पता नहीं, मरी से भी ज़्यादा ठंडी हवा है, सही सर्दी आने की मतलब फीलिंग हो रही है। तो बस साथ साथ मैं वॉक कर रही हूँ, साथ साथ अंदर देख रही हूँ क्या हो रहा है, साथ साथ जो है काम कर रही हूँ। और ये ऑनियन होते हैं फ्राई, तो फिर मिलते हैं आपसे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हमारे बड़े ज़बरदस्त से जो हैं कीमा करेले हो गए रेडी। इस दफ़ा जो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, कीमा करेले जो हैं आज पहली बार ही बने हैं और ज़्यादा जो है गोश्त में या चिकन में, मतलब मटन चिकन में ही बनते रहे हैं। तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, टेस्ट भी बहुत अच्छा बन है। और अब जो है मैं हो गई हूँ फ्री। बस अब ये जो है थोड़े से बर्तन हैं, ये भी साथ ही धो दूँगी मैं। और दूध अभी तक नहीं आया, मैं दूध का वेट कर रही हूँ। तो खैर हांडी हमारी झटपट होगी रेडी। अब थोड़े से बर्तन धोते हैं, शेल्फ़ वगैरह अपनी नीट करते हैं। और ये देखें मोबाइल कहाँ रख के गई है, ये तो हाल है इसका। तो बस फिर मिलते हैं आपसे। रोटी जो है थोड़ी देर ठहर के ही बनाऊँगी। मैंने आपको कहा था ना आज मैंने रोटी खा ली तो बस हैवी रहूँगी मैं सारा दिन। अभी भी मैंने कोल्ड ड्रिंक भी पी है ताकि थोड़ा सिस्टम सही हो। इसलिए मैं ना घी वाली रोटी तो बिल्कुल भी नहीं खाती और कोशिश करती हूँ कि सुबह रोटी खाऊँ ही ना, कुछ हल्का फुल्का लूँ। आज खा के गलती कर ली मैंने, पता नहीं मेरे स्टमक का इशू है या क्या रीज़न है। भूख बड़ी कम होती जा रही है मेरी, मुझसे खाना नहीं अब खाया जाता। तो चलें अब मैं किचन साफ़ करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो लीज़ा की रोटी बन रही है, मेरी भी बन रही, बल्कि सबकी रोटी बन रही है क्योंकि भूख सबको लग गई है। और बने हैं कीमा करेले, तो सब्र किसी से भी नहीं हो रहा। अच्छा जी, और लीज़ा के लिए जो है मैंने कीमा निकाल, लीज़ा रोटी आपकी बन रही है, इसको निकालो। लीज़ा के लिए जो है कीमा मैंने निकाल दिया था क्योंकि करेले खाती नहीं है। और लीज़ा मैडम ने लगवा लिए चोट, इधर आओ दिखाऊँ, ये देखें। पता नहीं है दरवाज़े का हैंडल इसको लगा है काफ़ी ज़ोर से। रुको उधर मुँह करो, एक मिनट। ये आपको मतलब इसमें मोबाइल में बहुत कम नज़र आ रहा है बट बहुत ज़ोर से इसको लगी, और लगी भी हड्डी पे है, ये वाली हड्डी जो होती है बोन। तो लीज़ा मैडम ने लगवा लिया चोट, पता नहीं कैसे लगवाई है। कहती मामा दरवाजे का हैंडल लगा, मैं किचन में थी, रोती भी आई है मेरे पास। तो ये तो हाल है इसका। और अब मैं अपना भी पेड़ा कर लूँ। आटा मुझे लग रहा है सुबह के लिए कम हो जाएगा, मुझे गूंदना पड़ेगा आटा। चलो मैं अब ये कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो रात का ये टाइम है, 9:30 हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम खाने क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो गया, ठंडा ठंडा। तो मैं इनको कह रही थी कि मुझे जेदी का आइसक्रीम खाने का बहुत दिल कर रहा है। काफ़ी दिन हो गए जेदी की हमने आइसक्रीम नहीं खाई। तो फिर इन्होंने कहा कि कल खिलाएंगे, लेकिन अब खाना मैंने इतना अच्छा बनाया था तो दिल खुश हो गया तो मियाँ जी का। तो कहते चलो अभी चलो, अभी खिलाता हूँ। तो वो कहते ना, सियाने कहते थे ना कि शोहर के दिल का रास्ता पेट से होके जाता है। आज मुझे समझ आ गई, बात सच है। और ये देखें कितना गंदा है, पता नहीं कब ये समेटेंगे। मतलब घर के अंदर आते इतना खलारा, और हुलिया इतना बुरा है ना मेरा कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस ऐसी चादर पकड़ी और निकल रहे हैं हम। बहुत ठंडक है बाहर, सच्ची में ठंड है। दिल में जिसके गम ना हो। अच्छा कर दिया इन्होंने पहले से भी, है ना। ओ साकी साकी रे साकी साकी, दिल में जिसके गम ना हो, लुट गया समझो शराबी, पास जिसके हम ना हो। ओ साकी साकी रे साकी साकी, आपस। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने मंगवा लिया अपना पाइनएप्पल फ्लेवर। वैसे हम पाइनएप्पल फ्लेवर नहीं खाते, मैंने आपको पहले भी अपने ब्लॉग में बताया था, बट जेदी की पाइनएप्पल बहुत मज़े की लगती है हमें, तो हम इसकी पाइनएप्पल ही खाते हैं। और आगे पीछे इन्होंने फ्रूट्स डाले होते हैं। अब महंगाई हो गई है, पता नहीं क्या हो गया, आइसक्रीम भी महंगी कर दी है पहले से, और फ्रूट्स भी नहीं कोई डाल के दिए।
हाँ जी फ्रेंड्स, तो रात का 1 बज गया है। आइसक्रीम खा कर आए थे और आते ही जब मैं लीज़ा को सुलाने लग गई और उसको सुलाते सुलाते मैं भी साथ सो गई थी और अभी पानी पीने के लिए उठी हूँ, प्यास लग रही थी। तो फिर मुझे याद है कि ब्लॉग की एंडिंग तो की नहीं है, तो साथ ही ब्लॉग की एंडिंग भी करने आ गई। मेरी आंखें देखी, मैं अभी अभी सो के उठी हूँ। तो बस यही था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। आज का मौसम बहुत, आज का मतलब पूरा दिन ही बड़ा अच्छा गुजरा क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा अच्छा सा था और बस इस वजह से अच्छा दिन गुजरा। बस जो लीज़ा को चोट लगी है उसको बेचारी को पेन होता रहा, बिल्कुल ही ना इस जगह पे लगी है हड्डी के ऊपर, और मुझे समझ नहीं आ रही कि इसने किया क्या है। बस इसने मुझे यही बोला कि मैं आ रही थी, दरवाजे का जो हैंडल है वो लगा है ज़ोर से। खैर अब तो वो सोई हुई है, सुबह स्कूल जाना है और टेस्ट है तो फ्राइडे की कोई छुट्टी नहीं करवानी, इसको स्कूल भेजना है। और बस फिर उसके बाद 2 छुट्टियाँ ही हैं आगे। और बस चलती हूँ अब। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इनको पता नहीं क्या हो जाता है। खैर अपना भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी आपको कल इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।